ये एलील आया है पेरेंट 1 से एंड ये एलील आया है पेरेंट 2 से एंड दोनों गया है ऑफ स्प्रिंग में। तो जेनोटाइप जो ऑफ स्प्रिंग का होगा ये IAA होगा एंड जब AA दोनों प्रेजेंट रहेगा तो ब्लड ग्रुप जो ऑफ स्प्रिंग का होगा वो A होगा। फिर IA IB है तो दोनों डोमिनेंट करेगा तो IAB होगा, तो ब्लड ग्रुप भी AB होगा। एंड फिर है IBI तो ब्लड ग्रुप IBI का हो जाएगा B। फेनोटाइप जो होता है वो हम एक्सटर्नली देख के बताते हैं कि ये किस टाइप का है। तो ये देख सकते हैं ब्लड ग्रुप A है, ये भी A है, तो ये AA है तो ये एक टाइप का हो जाएगा। एंड फिर ये ब्लड ग्रुप AB है, AB है तो बाहर से देख के ही लग रहा है AB है तो ये दूसरा टाइप का हो जाएगा। एंड ये फिर ब्लड ग्रुप B है, ये तीसरा टाइप का हो जाएगा। एंड ये O है तो ये फोर्थ टाइप का हो जाएगा। तो फेनोटाइप हो गया 4। एंड फिर जेनोटाइप का देखें तो जेनोटाइप को इंटरनली देख के बताते हैं। तो ये ब्लड ग्रुप A हो गया एंड ये AB हो गया, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। एंड ये जो A आया है ये AA से आया है एंड ये IAI से आया है तो ये 3 टाइप का जेनोटाइप हो गया। ये IB से आया है तो 4 हो गया एंड ये IBI से B आया है तो ये 5 हो गया एंड II से आया है तो ये 6 हो गया, मतलब कि 6 जेनोटाइप हो गया एंड 4 फेनोटाइप हो गया। अब देखो ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड करते हैं किसका A होगा, B होगा, AB होगा एंड O होगा। तो एक पेरेंट ये लेते हैं एंड एक पेरेंट ये लेते हैं, इसको मान लेते हैं मेल एंड इसको मान लेते हैं फीमेल। तो इस पेरेंट से एलील आया A एंड इस पेरेंट से एलील आया A। तो अब जो जेनोटाइप हो जाएगा ऑफ स्प्रिंग का वो होगा IA एंड ब्लड ग्रुप जो होगा वो A होगा। एंड अब इस पेरेंट से एलील आया IA एंड इससे आया IB, तो ये हो जाएगा जेनोटाइप ऑफ स्प्रिंग IAIB एंड ब्लड ग्रुप ये को डोमिनेंस है तो दोनों डोमिनेट कर जाएगा तो ये ब्लड ग्रुप AB हो जाएगा। एंड ये ब्लड ग्रुप का एक और कॉम्बिनेशन बनेगा, ये IA हो जाएगा एंड ये स्मॉल I होगा, तो ये कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये सिंपल जेनोटाइप जो ऑफ स्प्रिंग का होगा वो IAI होगा एंड ब्लड ग्रुप A होगा। ये हो गया A के लिए। अब B के लिए लिखते हैं तो ये IB हो जाएगा एंड इधर से एक एलील आएगा IB, तो जेनोटाइप जो ऑफ स्प्रिंग का हो जाएगा वो IB होगा एंड ब्लड ग्रुप B होगा। 6 कॉम्बिनेशन हो गया। एक और बचता है लास्ट में स्मॉल आई जो रहता है ये कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है, तो इसका जो जेनोटाइप ऑफ स्प्रिंग का होगा वो II होगा एंड ब्लड ग्रुप O होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे फेनोटाइप कितना होता है एंड जेनोटाइप कितना होता है। तो फेनोटाइप जो होता है हम उसको एक्सटर्नली देख के बताते हैं। तो एक्सटर्नली हम बोल सकते हैं कि ये ब्लड ग्रुप A है, ये ब्लड ग्रुप AB है, फिर ये ब्लड ग्रुप B है एंड फिर ये O है। तो ब्लड फेनोटाइप जो हो जाएगा 1 2 3 4 फेनोटाइप हो जाएगा। अब जेनोटाइप इससे डिसाइड करेंगे, ये IAA है तो 1 हो गया, ये IB है तो 2 हो गया, ये IAI है तो ये 3 हो गया, ये IBB है तो 4 हो गया, ये IBI है तो 5 हो गया एंड ये II है तो 6 हो गया। तो 6 जेनोटाइप यहाँ पे हो गया। ABO ब्लड ग्रुप जो है ये गुड एग्जाम्पल है मल्टीपल एलील का। 3 एलील जो होता है ये गवर्न कर सकता है सेम कैरेक्टर को, बट किसी भी इंडिविजुअल में 2 ही एलील्स प्रेजेंट रहता है, जैसे कि डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। मल्टीपल एलील जो होता है ये प्रेजेंट रहता है ओनली पॉपुलेशन में। सिंगल जीन प्रोड्यूस करता है मोर देन 1 इफेक्ट। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है स्टार्च जो साइंथेसिस होता है पी सीड में, इसको कंट्रोल करता है 1 जीन, बट 1 जीन के पास 2 एलील होता है डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में। कैपिटल BB जो होता है ये लार्ज अमाउंट में स्टार्च को साइंथेसिस करता है, जिसकी वजह से स्टार्च ग्रेन जो होता है वो लार्ज हो जाता है। BB का बात करें तो ये होमोजाइगोट्स है एंड ये जो स्टार्च को साइंथेसिस करता है ये लेस अमाउंट में साइंथेसिस करता है, जिसकी वजह से स्टार्च ग्रेन जो प्रोड्यूस होता है वो स्मॉलर स्टार्च ग्रेन होता है। और फिर जब ये मैच्योर हो जाता है तो कैपिटल BB वाला जो होता है ये राउंड सीड होता है एंड स्मॉल BB वाला रिंकल सीड होता है। एंड फिर बोला गया है कि जो हेट्रोजाइगोट्स रहता है ये प्रोड्यूस करता है राउंड सीड, क्योंकि इसमें जो कैपिटल B होता है ये डोमिनेंट कर जाएगा स्मॉल b पे, बट स्टार्च ग्रेन जो प्रोड्यूस होगा उसके वजह से इंटरमीडिएट साइज होगा कैपिटल B एंड स्मॉल b का। तो यहाँ पे स्टार्च ग्रेन का साइज जो है वो इंटरमीडिएट आया है, मतलब कि एलील यहाँ पे कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
एंड फिर नेक्स्ट दिया गया कि डोमिनेंट ऑटोनॉमस फीचर नहीं होता है किसी भी जीन के लिए एंड उसके प्रोडक्ट के लिए। ये डिपेंड करता है जीन के प्रोडक्ट पे एंड कितना प्रोडक्शन होता है उस जीन से, मतलब कि हाई अमाउंट में कोई भी चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है या फिर लो अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, तो वही डिसाइड करेगा फेनोटाइप को। एंड इसको सिंपल वे में समझे तो सेम जीन जो है वो मोर देन वन फेनोटाइप। एंड फिर लास्ट में दिया गया कि मोर देन वन फेनोटाइप एक्सप्रेस होता है सेम जीन से। तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि सिंगल जीन जो है ये मोर देन वन फेनोटाइप को कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कैपिटल BB है, तो कैपिटल BB जो होता है ये राउंड भी होता है एंड ये स्टार्च भी साइंथेसिस करता है। तो एक ही जीन जो है ये दोनों काम कर रहा है, मतलब कि स्टार्च साइंथेसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है एंड शेप के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। तो ये सिंपल है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ही जैसा। यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर लिए थे सिर्फ टॉल एंड यहाँ पे दो कैरेक्टर लेते हैं, येलो भी लेंगे एंड राउंड भी लेंगे, दो कैरेक्टर के साथ क्रॉस करवाएंगे। तो अब सिंपल इसको क्रॉस करवाते हैं। यहाँ पे लेंगे कैपिटल R कैपिटल Y एंड फिर क्रॉस करवाएंगे स्मॉल r एंड स्मॉल y से। तो सीड जो होता है ये राउंड जो शेप का होता है ये डोमिनेंट होता है एंड येलो कलर का जो होता है वो डोमिनेंट होता है। अब ये दोनों डोमिनेंट है तो ये सब रिसेसिव होगा। तो स्मॉल r जो होता है ये रिंकल होता है एंड स्मॉल y जो होता है ये ग्रीन होता है। तो अब इससे गैमेट बनेगा, इससे R आएगा एंड इससे Y आएगा, फिर इससे R आएगा एंड इससे स्मॉल y आएगा। तो अब ये जो गैमेट फ्यूज़ होगा तो प्रोजेनी बनेगा। तो ये R एंड स्मॉल r आ जाएगा, ये y एंड ये स्मॉल y आ जाएगा। तो ये हो गया F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या आता था कैपिटल T एंड स्मॉल t, तो इसको सेल्फ क्रॉस करवाते थे TT। तो यहाँ पे भी इसको सेल्फ क्रॉस करवाएंगे। तो ये है R y स्मॉल y, इसको क्रॉस करवाएंगे R y स्मॉल y। तो यहाँ पे जो गैमेट प्रोड्यूस होगा इसको अच्छा वे में लिखना, ये है R y, तो यहाँ से R y आएगा, फिर ये R कैपिटल R स्मॉल y है, फिर ये कैपिटल Y एंड स्मॉल r आएगा एंड फिर इधर से स्मॉल y r आएगा एंड जो गैमेट इधर आया है वो गैमेट इधर भी आएगा। देखो यहाँ पे पुन्नेट स्क्वायर बनाएंगे तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। ये रहा बॉक्स, इधर गैमेट आएगा R y, इधर गैमेट आएगा कैपिटल R स्मॉल y, इधर गैमेट आएगा Y एंड स्मॉल r, इधर गैमेट आएगा स्मॉल r स्मॉल y एंड स्मॉल r एंड सेम गैमेट इधर भी आएगा R कैपिटल Y R स्मॉल y Y स्मॉल r एंड स्मॉल y एंड स्मॉल r। तो ये दोनों में करवाएंगे तो यहाँ पे आएगा R एंड ये कैपिटल Y है, तो ये जो आएगा राउंड एंड येलो सीड आएगा एंड फिर इससे करवाएंगे तो ये R हो जाएगा। ये कैपिटल Y एंड स्मॉल y है, तो यहाँ पे भी कैपिटल Y है जो डोमिनेंट कर जाएगा, मतलब कि यहाँ पे भी राउंड एंड येलो सीड ही होगा। फिर इसके लिए देखें तो ये R हो जाएगा एंड ये स्मॉल r हो जाएगा, ये कैपिटल Y है एंड ये कैपिटल Y है, तो यहाँ पे भी डोमिनेंट हो जाएगा राउंड एंड येलो एंड ये फिर R है एंड ये स्मॉल r है, ये Y कैपिटल Y है एंड ये स्मॉल y है, तो यहाँ पे भी R डोमिनेंट हो जाएगा, Y डोमिनेंट हो जाएगा, तो राउंड एंड येलो सीड होगा। फिर इसके लिए भी उसी टाइप से लिखेंगे, ये R एंड ये R हो गया, ये कैपिटल Y है एंड ये स्मॉल y है। तो जो क्रॉस यहाँ पे करवाए थे वही सेम यहाँ पे दिया गया है, बस इसमें बॉक्स को थोड़ा टेढ़ा कर दिया गया है। तो यहाँ पे अब इसमें फेनोटाइपिक रेशियो देखें तो राउंड येलो जो होता है ये 9 होता है। यहाँ पे काउंट कर लेंगे राउंड येलो तो 9 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड राउंड ग्रीन जो है वो 3 होगा, 1 2 3 एंड रिंकल्ड येलो जो है वो 3 है, 1 2 3। रिंकल ग्रीन जो है ये 1 है, तो यहाँ पे फेनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा 9 3 3 1। देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो फेनोटाइपिक रेशियो होता है ये 9:3:3:1 होता है एंड वहीं पे अगर हम जेनोटाइपिक रेशियो का बात करें तो इसको याद रखना सिंपल है, इधर से काउंट करना 1 2 फिर 1 2 एंड फिर 1 2 लिखना।
अब ये 2 2 कितना होता है, 4 होता है, एंड ये एक 2 को नीचे लिखेंगे एंड ये 1 आया है। तो अब सिंपल इधर से इसको लिख देंगे, ये हो जाएगा 1 रेशियो 2 रेशियो 2 रेशियो 4 रेशियो 1 रेशियो, फिर आएगा 2 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 1 रेशियो। इसको लिखेंगे, फिर इधर से नीचे आएंगे, इसको ऐसे करते करते इधर से चले जाएंगे। तो ये हो गया जेनोटाइपिक रेशियो। एंड टेस्ट वगैरह में हमसे पूछ लिया जाता है कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना होता है एंड नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना होता है। तो यहाँ पे राउंड येलो वाला देखें तो ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है एंड रिंकल ग्रीन भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। एंड ये जो राउंड ग्रीन है, रिंकल येलो है, ये सब कॉम्बिनेशंस के वजह से हुआ होगा। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन में काउंट करें तो 9 एंड 1 10 है, एंड टोटल कॉम्बिनेशंस का बात करें 9 + 3 + 3 + 1, तो टोटल आ जाएगा 16। तो 10/16 अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो 10/16 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 62.5% जो है ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन आएगा। एंड नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन निकाले तो ये राउंड ग्रीन 3 है एंड रिंकल येलो 3 है, तो 3 3 6 हो जाएगा। एंड टोटल कॉम्बिनेशन कितना है, 16 है, तो 6/16 × 100 करेंगे तो 37.5% जो होगा ये नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन आएगा।